नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो में फ्री करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर को लेकर आया हूं। हाल ही के करंट अफेयर्स हैं, ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं। हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये क्वेश्चन सेट पेपर क्विज जो है देखकर अपने एग्जाम की तैयारी को चेक कर सकते हैं। फ्री वीडियो है, पूरा देखिए। अपने दोस्तों को अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो रोज़ के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में फिच हॉकी का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हॉकी फेडरेशन ने अपना प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्बर्स को उपर्युक्त दोनों को चुना है। हाल ही में ओमारा डेट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ओमारा डेट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया है। किस राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है? तो हाल ही में राज्य सरकार राजस्थान की, जिसने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो बिलियर्ड में 25वां विश्व खिताब जो है पंकज आडवाणी जी ने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टस्पन ने जीती है। हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर क्या है? तो हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया। हाल ही में किस राज्य में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है? तो राज्य है जिसमें हैंगिंग सोलर, लटकने वाली सोलर फेंसिंग जो है उड़ीसा राज्य में लगाई गई है। किसने 90वां ATP खिताब जीता है? तो टेनिस का खिताब है ये। 90वां ATP खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में नितिन गडकरी जी ने इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो नितिन गडकरी जी ने इंडियन रोड कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन, का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये उद्घाटन लखनऊ में किया है। हाल ही में आतंकवाद विरोध पर NSSC UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आतंकवादी विरोध पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने राज्य के ओलंपिक का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने राज्य के ओलंपिक्स का उद्घाटन किया है। राज्य के ओलंपिक्स का उद्घाटन किया है। कहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है? सही उत्तर क्या है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई है। हाल ही में किस राज्य का मोटेरा भारत का पहला 24 घंटे सातों दिन 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? तो मोटेरा भारत का पहला राज्य है और मोटेरा जो है ये कहाँ पर है? तो मोटेरा है गुजरात में। हाल ही में 36वीं राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? तो श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो हिमकैड नाम की एक नई योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन अहमदाबाद में किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। किस कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा V1 के नाम से लॉन्च किया है? तो कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, जिसने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा V1 के नाम से लॉन्च किया है। कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं? तो अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता टॉम क्रूज बन गए हैं। हाल ही में चौथे हैली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो चौथे हैली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन इनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है। सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन असम राज्य में किया है। सही उत्तर हो जाएगा।
हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहां पर आयोजित किया गया? तो अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश की छः दिवसीय यात्रा पर गई हैं? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो हैं अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर गई थी। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। हाल ही में 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन मसूरी में हुआ। कौन सा राज्य 4 बागानी स्टेट स्थापित करेगा? तो 4 बागानी स्टेट पंजाब राज्य स्थापित करेगा। हाल ही में सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान को घोषित किया गया है। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाते हैं। हाल ही में जस्टिस पंकज मित्तल किस राज्य के हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जस्टिस पंकज मित्तल जो हैं 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कहाँ के? तो ये बने हैं राजस्थान राज्य के। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ जो है नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में कहां पर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ओडिशा में शुरू हुआ है। किस देश में हाल ही में देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में DY चंद्रचूड़ जी को नामित किया गया है, बने हैं ये। किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार संभाला है AN गोपाल कृष्णन ने। हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया है। किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा जो है इनमें से की है मेघालय राज्य सरकार ने। हाल ही में 2022 जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो 2022 जापान ओपन पुरुष एकल खिताब टेलर फ्रिट्ज ने हाल ही में जीता है। किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन करने के लिए 46 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भूमि रिकॉर्डों को डिजिटाइज करने के लिए 46 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर आंध्र प्रदेश सरकार ने किए हैं। हाल ही में समुद्री विवाद पर इजराइल और किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लिया है? तो समुद्री विवाद पर इजराइल और लेबनान ने ऐतिहासिक फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण बिहार राज्य में किया है। हाल ही में भारतीय निवेशकों की मदद के लिए कहां पर फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाएगा? तो भारतीय बिजनेसमैन निवेशकों की मदद के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र UAE में जो है स्थापित किया जाएगा। श्री महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो श्री महाकाल लोक परिसर मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के तट पर महाकाल उज्जैन में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने CSK अकेडमी का उद्घाटन किया है? तो CSK अकेडमी का उद्घाटन महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जो है 13 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो सॉल्ट परियोजना आंध्र प्रदेश में है जिसके लिए 250 मिलियन का ऋण वर्ल्ड बैंक ने दिया है। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? तो हवाई अड्डा है जिसका नाम है मुंबई हवाई अड्डा, जिसने हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के माध्यम से 100% अपने हवाई अड्डे को परिचालित करना शुरू किया है। हाल ही में किस देश में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? तो गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम जो है भारत में लॉन्च हुआ है। तेमसुला आओ का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो तेमसुला आओ जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये एक प्रसिद्ध लेखिका थी। किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की विदेशक कौन बनी है?
तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की निदेशक जो है मृणालिनी श्रीवास्तव जी बनी है। किस भारतीय डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो भारतीय डिस्कस थ्रोअर हैं, डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध जिन पर लगाया है कमलप्रीत कौर जी। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो महात्मा गांधी जी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय अमेरिका में खोला गया है। भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया? तो भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन जो है आंध्र प्रदेश में किया है। किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की है? तो सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 ये चीन ने लॉन्च की है। हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में नॉर्वे जो है शीर्ष पर रहा है। किस देश ने प्रधानमंत्री अल्बर्ट पाहिमी पाडके के इस्तीफा दे दिया है? तो अल्बर्ट पाहिमी पाडके जो हैं ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? तो चाड देश के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित ये किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। हाल ही में कौन एक दिन के लिए भारत के यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्च आयुक्त जागृति यादव जी बनी है, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर करंट अफेयर्स का। कैसा रहा स्कोर, कैसा रहा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने ग्रुपों में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।